सोचे कि अगर आज इसकी जिम्मेदारी ले ली तो कल को कोई और मुद्दे की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। उनको तो एक ही काम आता है, वो है भागना, तो वो भाग रहे हैं। बट हम भी कॉकरोच है, हम भी जिद्दी है। जहाँ जहाँ भागेंगे हम यहाँ खड़े रहेंगे। अपने मोहल्ले पे बात नहीं आती, अपने लोगों पे बात नहीं आती, तो सब चुप बैठे हैं। ये भी किसी के बच्चे हैं। पता नहीं कितने बच्चे तो सफ़र कर रहे होंगे, कितने डिप्रेशन में जा चुके होंगे। आप फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं। इतने बार पेपर लीक हो चुके हैं, कई बच्चों ने सुसाइड कर लिया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाबदेही तय नहीं हो रही। सरकार जो है ना, किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेनी नहीं चाहती। वो सोचे कि अगर आज इसकी जिम्मेदारी ले ली तो कल को कोई और मुद्दे की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। उनको तो एक ही काम आता है, वो है भागना, तो वो भाग रहे हैं। बट हम भी कॉकरोच है, हम भी जिद्दी है। जहाँ जहाँ भागेंगे हम यहाँ खड़े रहेंगे। आप खुद को कॉकरोच बता रही हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री आप लोगों को दहशतगर्दों की बी टीम बताते हैं। तो फिर ये टीम कौन है, ये तो बताइए। दहशतगर्द, हम दहशतगर्द हैं? हम क्या चाहते हैं? सिर्फ एक प्रॉपर नीट का पेपर। आप लोग तो, ये मंत्री जी तो सब बाहर चले जाते हैं इलाज कराने, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स फॉरेन कंट्रीज चले जाते हैं। और लोगों का क्या? जो डॉक्टर्स जो इंडिया में है, पीपल आर हियर एजुकेटेड। भाजपा के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कॉकरोच के वायरस है, इनका इलाज हो जाएगा बहुत जल्द। आइए हम पे हिट मार दीजिए, देखते हम मरते हैं या नहीं। क्या करेंगे हमारे साथ? हमें मारेंगे? बच्चे तो मर ही रहे हैं, और कितनों को मारेंगे, और उसके बाद कितनों की मरने के बाद इनको सुकून मिलेगा, और कितना सफ़र कराएंगे। लेकिन कह रहे हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को भेज देंगे इनका इलाज करने। कैसे करेंगे? हिंसा करेंगे हमारे साथ, वायलेंस करेंगे। हम तो यहाँ पे पीसफुली उनसे बोल रहे हैं कि इंसाफ करिए, और बच्चों को जिनकी फैमिलीज ने सफ़र करा है और यहाँ पे और लोग आए। आज किसी के बच्चों के साथ हुए, कल किसी और के साथ होगा। तो ये होता रहेगा क्या? मतलब लोग जो है बच्चे पैदा कर रहे हैं, उन्हें अच्छे स्कूल में डाल रहे हैं, एक्सपेंसिव एजुकेशन दे रहे हैं, ट्यूशन दे रहे हैं, और उसके बाद वो बच्चे सुसाइड कर ले जो एक पोटेंशियल डॉक्टर हो सकते थे। व्हाट आर वी डूइंग? वेयर आर वी गोइंग? क्या है हमारा फ्यूचर? लेकिन कह रहे हैं आप टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, देश को टुकड़े करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं देश को हम बांटना चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि देश आगे बढ़े। आगे कैसे बढ़ेगा जब तक फ्यूचर यूथ का जो आप बर्बाद कर रहे हैं? जब यूथ फ्यूचर है, जब यूथ ही पिछड़ जाएगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? आप ये बताएं मुझे। इन लोगों के पास इस चीज़ का कोई भी लॉजिकल रीजनिंग नहीं है। देश के युवाओं का भरोसा नरेंद्र मोदी पर है। मोदी जी को हमने भी वोट किया था, बट मोदी जी अपने कौन से जो इन्होंने इतने पीआर स्टंट्स करे, किस पे वो खड़े उतरे? कौन सी रोड्स, कौन सी नौकरियां, कौन सी चीज़? आप ये बताइए ना। एक चीज़ आप जॉब करते हैं, आप नहीं कर पाते, the person fires you. We are the people, we appointed you, and now we want your resignation because आपने हमारे हिसाब से काम नहीं करा है। लोग मर रहे हैं। अब आप कितना चाहते, कितना देश बर्बाद करना चाहते हैं? अरे वो कह रहे देश बना रहे भाई, इसमें रिकॉर्ड बन रहा है। बिल्कुल रिकॉर्ड बन रहा है, सही कह रहे हैं आप। इतने पेपर लीक शायद कहीं नहीं हुए होंगे, हम रिकॉर्ड ही बना रहे हैं। बिल्कुल रिकॉर्ड बन रहा है, सही कह रहे हैं आप। कह रहे सब मोदी जी से खुश है, कुछ लोग हैं जो देश को बांटना चाहते हैं। तो हम देश कैसे बांट रहे हैं? हम तो कह रहे हैं मोदी जी आप बने रहिए, बिल्कुल बने रहिए, बट हमारे लिए काम तो करिए। हमने आपको अपॉइंट किया, हमने आपको वोट दिया है, आप हमारे लिए काम नहीं कर रहे। आप किसके लिए कर रहे हैं? ट्रम्प के लिए काम कर रहे हैं या किसी और के लिए कर रहे हैं? जनता के लिए काम करिए ना। जनता के लिए क्यों करते हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? आ जाइए ना यहाँ पे जंतर मंतर पे, कोई भी अपना नेता भेज दीजिए। आप लोगों को टुकड़े टुकड़े गैंग बता दिया जाता है, ढपली गैंग बता दिया जाता है, जंतर मंतर पे आके आप लोग प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। हम ढपली गैंग, वो जब हमसे वो बजवाए, क्या कहते हैं, प्लेट्स बजवाए, तो वो तो हम कोरोना भगा रहे हैं। यहाँ पे हम ढपली गैंग है। खैर, समझदार को समझ आ जाना चाहिए और लोगों को जागरूक होना चाहिए, एंड आई थिंक पीपल शुड बी अवेयर। तो आपको डर नहीं लगता? अब लगातार हमला हो रहा है आप लोगों पे, सर फोड़े जा रहे हैं, पुलिस भी आके परेशान कर रही है। अब आप ये बताइए, डर किस बात से? गलत है तो डरे ना हम किस बात से डरे? हम गलत है यहाँ पे, या हमारी मांगे गलत है? ऑल वी वांट इज अकाउंटेबिलिटी फॉर आवर फ्यूचर, फॉर द पीपल हु हैव डाइड। पेपर लीक होना मजाक बना रखा है,
और क्या करेंगे, मारेंगे, मार ही रहे। देखिए कितने तो मर गए, पोस्टर पे छप गए, थोड़े और से ही। अब कुछ बदलाव करने के लिए कोई तो सैक्रिफाइस करेगा, हम सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही है, लेकिन राजनाथ सिंह ने कहा था कि बीजेपी में इस्तीफे नहीं हुआ करते हैं, कल्चर नहीं है बीजेपी का इस्तीफे का। तो कल्चर तो बदले जाते हैं और अब टाइम आ गया बदला बदलेगा जाए। कल्चर? हम बदलेंगे, हम उनसे बदलवाएंगे। अब आपने गलती, मैं यही बोल रही हूँ कि चंद लोग आए हैं, लोग इंतज़ार कर रहे हैं। क्या जब आएंगे यहाँ पे सड़कों पे, जब उनका कोई घर का या उनकी फैमिली का या उनके रिश्तेदार का या उनका बच्चा जब सफ़र करेगा, तब वो यहाँ पर आएंगे। किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? चेंज चाहिए तो तकलीफ उठाइए और आए हैं। मोदी जी से खुश हैं इसलिए कुछ लोग आए हैं यहाँ पे, बाकी सब तो अपने घर में खुश हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो मोदी जी से कहिए वोट चोरी करना बंद करे और असलियत पता लग जाएगी कि कितना मोदी जी से खुश है सब। बस विश्व में तो डंका बज रहा है, लेकिन आप लोग है कि उनकी बुराई में लगे रहते हैं। हम बुराई में लगे रहते, तो आप ये बता दीजिए उन्होंने ऐसा क्या काम करे जिससे हमें प्राउड हो। ऐसा काम जो उन्होंने दावा करा और उन्होंने पूरा करा हो। ना तो काला धन वापस ला पाए, नोटबंदी के बाद सबने सफ़र करा, क्या फ़ायदा हुआ? टेररिस्ट अटैक्स नहीं रोक पाए, पेपर लीक होना तो रोक नहीं पा रहे वो, जो छोटा काम है। बड़े काम से तो क्या ही उम्मीद करेंगे उनसे। खैर, क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग जंतर मंतर नहीं पहुंच रहे हैं? कि उनसे कि आप इंतज़ार करेंगे जब तक आपकी प्रॉब्लम आपके घर पे पहुंचेगी। मैं ये नहीं कह रही कि सबके बच्चे नीट के पेपर्स ही दे रहे होंगे। परेशानी चाहे सिलेंडर की हो, फ्यूल के हो, इथेनॉल मिक्स की हो। आप जब आएंगे जब आपकी ऊपर पड़ जाएगी बात। आइए ना, इससे पहले कि बात आपके सर के ऊपर चली जाए, आपके ऊपर आपको सह ना पाए। प्लीज़ कम, प्लीज़ जॉइन अस। जिस तरह से यहाँ पर खाना पानी जो दिया जा रहा है, उन लोगों को कहा जा रहा है विदेशी